सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति माने बेकार की बातें दिमाग में भरकर न रखें। व्यर्थ को छोड़ें, सार्थक को थामें। सार्थक चिंतन क्या है? अपने जो इष्ट हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, गुरु इष्ट आदि, उनकी अगाध स्मृति ही सार्थक चिंतन है। भागवत में एक बात आती है, कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, एक बार मैं ब्रह्मा जी के पास जाने की सोच रहा था। वहां पर सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए हुए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था कि हमारे अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो संसार के विषय भोग आते हैं, चिंतन होता है, तो उनसे अलगाव कैसे हो, वो ना आए, हमारे मन में, हमारे चित्त में न रहें, उनसे अलगाव हो जाए, ऐसा कैसे हो? ये प्रश्न पूछा। सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को पूछा। श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को। तब उद्धव, ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। उस समय मैंने वहां पर हंस अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए, उसमें एक हंस अवतार है। भगवान कृष्ण कहते मैंने वहाँ हंस अवतार लिया था और सनकादि ऋषियों को मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया था कि हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में संसार के विषय, विकार, वासनाएं ना आए, उनसे अलगाव कैसे हो, ये मत सोचो। अपितु मन से, बुद्धि से, चित्त से संबंध विच्छेद करके अपने आप में बैठो। ये तो अंतःकरण है, मेरा इससे संबंध नहीं है। संबंध विच्छेद की साधना वो व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा सकती है, पर यह भी आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा ही हो सकती है। बाकी केवल उपदेशक हो कोई, उससे क्या होगा? बीज जो अभी वृक्ष नहीं बन पाया वो छांव थोड़ी देगा। कली जो अभी फूल नहीं बनी वो सुगंध नहीं देगी। भगवान बुद्ध के जमाने में एक राजा थे, उस राजा का नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित के पिताजी जब गुजर गए, तब उनका जो पुरोहित था, राज पुरोहित होता है ना, उसका नाम था अग्निदत्त। तो उस पुरोहित ने सोचा कि अब राजा मर गए तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा, तो चला गया। तो उसको कोई वैराग्य नहीं था, उसको था कि मैं भी अपना कुछ अब मठ बनाऊं, मैं भी मठाधीश बनूं। तो विद्वान तो था, पुरोहित था, श्लोक आते थे, शास्त्र पढ़े थे, कथा करना भी जानता था, उपदेश देना भी जानता था। तो उसने उपदेश देना शुरू कर दिया। पहले ही प्रसिद्ध तो था, राजा का राज पुरोहित था, अभी उपदेश देने लग गया तो और इसकी ख्याति फैली, तो लोग इसको मान देने लग गए। लोग है ना, लोग बड़े भोले होते हैं बेचारे, और कई बार उनके भोलेपन के कारण उनकी श्रद्धा का कई जगह दुरुपयोग भी हो सकता है। तो लोग उसके चेले बनने लग गए, ख्याति उसकी फैलती गई। तो एक बार अग्निदत्त अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगरी में पहुंचा। वहां बुद्ध भी रहते थे। तो बुद्ध को हुआ कि ये आदमी अभी बीज है, अभी वृक्ष नहीं बना। लोगों को दिखता है कि ये वृक्ष है, बाकी ये बीज है, अभी एक कली है, फूल नहीं बना, तो लोगों को इससे लाभ नहीं होगा।
सूचना मिलेगी, कथाएं मिलेगी। तो बुद्ध ने अपने खास कृपा पात्र मौदगलायन जी नाम लिखा है उनके साहित्य में। उसको कहा, वो ज्ञानवान हो गया था, बुद्ध की कृपा उसने पचाई थी, अनुभूति हो गई थी उसको। बुद्ध ने उनको बुलाकर कहा कि तुम जाओ और अग्निदत्त को जगाओ, वो अभी सोया हुआ है। मैं उपदेश करता हूँ, इतने लोग मेरे से प्रभावित होते हैं, तो लोगों को प्रभावित कर रहा है, प्रकाशित नहीं कर रहा है। तुम जाओ उसको जगाओ, वो जगेगा तो उसके संपर्क में आने वाले भी जगेंगे, नहीं तो सोएंगे। जगाओ उसको, जाओ। अब गुरु का आदेश था, ना कैसे कहते। और सोते हुए को जगाना आसान काम नहीं है। पत्थर में से मूर्ति बनाना आसान है, क्योंकि पत्थर विरोध नहीं करता है शिल्पकार का। पर इंसान तो जब गुरु शिष्य की धारणाओं को तोड़ेंगे तो हो सकता है शिष्य विरोध करे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई ऐसे होते हैं, सोचते हैं महाराज जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल दिया। ऐसा नहीं बोलते तो निर्णायक होकर गुरु को सुनने बैठ जाते, न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठ जाते, कुर्सी नहीं होती तो भी बैठ जाते, निर्णायक हो जाते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था बापू को, महाराज जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसको डांटना नहीं चाहिए था। तुम कौन? बीज मिट्टी में मिलेगा तभी वृक्ष बन पाएगा, नहीं तो बीज ही रह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो गुरु का आदेश था, जाओ उसको जगाओ। तो मौदगलायन जी आए अग्निदत्त के पास और थोड़ी बातचीत की। पर ये अग्निदत्त खुद को ही मानता था, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। तो मौदगलायन जी को पहचान नहीं पाया कि ये जागे हुए महापुरुष हैं, पहचान नहीं पाया। सूर्य उदय होता है ना, पंडित तो वेद पाठ कर लेता है, पर उल्लू बैठा रहता है क्योंकि उसको दिखता ही नहीं। तो अग्निदत्त अपने को ही कुछ मानता था, इसलिए मौदगलायन जी को पहचान नहीं पाया, उपेक्षा कर दी उस महापुरुष की। वो संदेश सुनने को राजी नहीं था। बात बात में रात हो गई। मौदगलायन जी ने कहा अग्निदत्त को कि आज की रात मैं यहीं रुक जाऊं। तो उनके शिष्यों ने और उन्होंने विरोध किया कि नहीं नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ नहीं रुक सकते। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनको तो आदेश था कि इसको जगाना है। देखो ये आदमी अपने गुरु का आदेश कितने कष्ट सहकर भी पालता है। गए थे जगाने पर उन्होंने की उपेक्षा, रात हो गई तो अब सोने को भी मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं सो सकते आप। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, सामने नदी है, मैं नदी के किनारे रेत में सो जाऊंगा। चले गए तो वो अग्निदत्त और उनके चेले राजी हो गए कि अच्छा हुआ, गए। उनको पता ही नहीं कि उस तरफ एक भयंकर विषधर रहता है, सांप। ओ रात को काट खाएगा, सुबह होते होते तो मर जाएंगे। अब बोलो, हैं तो ये विद्वान प्रवचन करते हैं और इनके चेले हैं, और वो मर जाएगा, विषधर सांप उसको काटेगा मौदगलायन जी को। अरे खुश हो रहेगा, अच्छा हुआ, सुबह होते होते तो ये मर जाएगा। अपने दुख में, बापूजी कहते हैं, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। खैर वो रात को अपना जो उनको अनुभूति हुई थी उसी अनुभूति में निमग्न हो गए। ऐसे महापुरुषों का शयन काल भी साधन काल बन जाता है, उनका शयन भी समाधि बन जाता है, उनकी निद्रा योग निद्रा बन जाती है।
सो गए। अब अग्निदत्त और उनके चेले सुबह उठे तो सोचने लगे कि वो तो मर ही गए होंगे, चलो देख के आए उनका मुर्दा शरीर। अब देखो, ये तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो गुरु की आज्ञा मानना मानो एक किले में रहना, और जो किले में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। अग्निदत्त के चेले देखने के लिए गए कि वो तो मर ही गए होंगे, पर देखा कि मोदगलायन जी तो समाधि में ध्यान में बैठे, और वो जो विषधर सांप कई लोगों को काटकर मौत के घाट पहुंचा चुका था, वो विषधर सांप उनके आगे बैठा हुआ उनकी रक्षा कर रहा है, चौकी कर रहा है कि कोई और जीव जंतु आकर महाराज को काट न खाए। सांप चौकी कर रहा था, उनके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी देर फन फैलाकर बैठता, देखता इधर उधर, फिर थोड़ा पीछे जाता, फिर दाईं ओर आता, फिर बाईं ओर आता, सामने आता, और वो ध्यान में बैठे। सांप मानो उनकी चौकी कर रहा है, रखवाली कर रहा है। तो ये चमत्कारिक दृश्य देखकर अग्निदत्त के चेले रह न पाए और जाकर मोदगलायन जी के चरणों में गिर पड़े कि हमने आपको पहचाना नहीं, आप हमें माफ करो, माफ करो। अब अग्निदत्त ने देखा तो वो भी आया, और वो आए इतने में तो बुद्ध आ गए। तो अपने गुरु को आया हुआ देखकर वो खड़े हो गए और अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव, गुरुदेव, बड़ी कृपा की जो आपने दर्शन दिए। अब अग्निदत्त के चेलों को हुआ कि जिनका शिष्य इतना प्रभावशाली, तो ये बुद्ध इनके गुरु हैं, तो गुरु कैसे होंगे, ये सोचने लग गए। इतने में अग्निदत्त ने बुद्ध से पूछा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, और वो ये कि ये कैसा चमत्कार है कि आपका शिष्य ध्यान में बैठा है और सांप उसके आगे फन फैलाए बैठा है, चौकी कर रहा है। बार बार हमने दूर से देखा, कभी दाईं ओर आके बैठ जाता है, कभी बाईं ओर, कभी आगे, कभी पीछे। ये कैसा चमत्कार। तब बुद्ध ने कहा, अग्निदत्त, ये मेरा शिष्य है ना, ये पूर्णत्व को उपलब्ध हो गया है। बड़ा आश्चर्य ये है अग्निदत्त कि सांप मेरे चेले को पहचान गया, तू इंसान होते हुए भी मेरे चेले को पहचान नहीं पाया। तेरे आंख से तो सांप की आंख अच्छी, तो वो पहचान गया मेरे शिष्य को, तू नहीं पहचान पाया। ऐसी तेरी कोरी विद्वता किस काम की। अग्निदत्त को अपनी भूल समझ में आई और अग्निदत्त ने माफ़ी मांगी। बुद्ध ने कहा कि तुम लोगों से कहते हो बस गुरु की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करो, विधि विधान युक्त कर्मकांड करो, बस ठीक है, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे कल्याण हो जाएगा। अग्निदत्त, याद रखना, तीर्थ यात्रा करने से, विधि विधान युक्त कर्मकांड करने से दुखों का अंत नहीं होता। तेरे दुखों का अंत नहीं हुआ तो तेरी सीख मानने वालों के दुखों का अंत कैसे होगा। दूसरों के जीवन में से दुखों का अंत वही कर सकता है जिसके खुद के दुखों का अंत हुआ हो। दूसरों को निर्विकार स्थिति में वही पहुंचा सकता है जो खुद निर्विकार स्थिति में प्रवेश पा चुका हो। तो आत्मज्ञान का रास्ता पकड़ और जागृत महापुरुष के चरणों में झुकना सीख तो अच्छा होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। मंगलकारी शरण में जाना सीख अग्निदत्त। अग्निदत्त ने अपनी भूल कबूल की और माफ़ी मांगी और बुद्ध के शिष्य हो गए और अपना कल्याण किया। तो इतनी यात्रा के बाद उसने अपनी भूल कबूल की
पर धनभागी वो हैं जो इस भूल में पड़ते ही नहीं। यहाँ इतने सारे भक्त आए हैं तो ये तीर्थ भूमि तो है, परंतु अगर यहाँ इन दिनों बापूजी नहीं होते तो कौन आने वाला था। ये केवल तीर्थ यात्री नहीं है, यहाँ जो आए हैं ये जिज्ञासु है, भक्त हृदय है, मन में श्रद्धा है अपार। इस कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान कृष्ण ने गीता में जिन गुरु की उपासना की बात बताई थी, वो गुरु की उपासना इन सब के दिल में है, तभी तो यहाँ पहुँचे। नहीं तो इन दिनों आप बताओ, अगर बापूजी यहाँ नहीं होते तो आप में से कितने लोग यहाँ आने वाले थे? कोई आने वाले थे? कोई नहीं आता। ये मंगलकारी शरण में जाना मंगल कर देता है। मन में राग द्वेष नहीं रखते हैं, तो जो अपने चित्त में राग द्वेष चुनकर रखते हैं ना, यही है संसार कलना। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को एक प्रश्न पूछा गीता में कि भगवान, ये दुनिया आपकी बनाई हुई है, आप सबका मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आपकी बनाई दुनिया में जीव को दुख क्यों है? भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी बनाई दुनिया में दुख नहीं है, दुख तो जीव की अपनी बनाई हुई दुनिया में है। तो बोले जीव ने अपनी भी अलग दुनिया बनाई है क्या? भगवान ने कहा हाँ बनाई है अलग, और वो है राग द्वेष की दुनिया। एक से राग करता है, दूसरे से द्वेष करता है, नफरत करता है। ये जीव की अपनी बनाई दुनिया है और उसी में दुख है। बाकी मेरी बनाई दुनिया में दुख नहीं है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है, अहंकार का गुरुत्वाकर्षण वो हमको बांधे हुए है, ऊंचा उठने नहीं देता। ग्रेविटेशन तो होता है, लेविटेशन नहीं हो पाता। पर गुरु के गुरुत्वाकर्षण में आ जाए तो परमात्मा तक उठने की सामर्थ्य विकसित होती है। एक दृष्टांत है, ब्रह्मा जी ने एक बार अपने गणों से, सेवकों से कहा कि जाओ धरती पर, मेरे लिए कोई एक अमूल्य भेंट लेकर के आओ, जाओ। अब सेवक गणों ने सोचा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहने वाले और मृत्यु लोक धरती से उनके लिए अमूल्य चीज लेकर के जाएं। अब इस धरती पर अमूल्य चीज कौन सी? ब्रह्मा जी के लिए तो कोई गंगा जल भरने गया, कोई यमुना जल भरने गया, कोई प्रयागराज से जल भरने गया कि तीर्थों का जल है, तो कोई हो सकता है कुरुक्षेत्र भी आया हो कि ब्रह्म सरोवर का जल ले जाऊं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं पहुंचा। सब अपनी अपनी भेंट लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पर ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। आखिर एक सेवक जो सबसे आखिरी में रह गया था वो आया। उसने एक पुड़िया, एक कागज की पुड़िया ब्रह्मा जी के आगे रखी कि ये लो, मैं धरती पर गया था तो मुझे लगा कि आपके लिए अमूल्य भेंट और कौन सी होगी, तो मैं ये लेकर आया हूँ, इसके अंदर है। तो सब हंस पड़े कि पागल है, कागज की पुड़िया में कुछ बांध कर ले आया, ये ब्रह्मा जी के लिए अमूल्य भेंट, दिमाग खराब हुआ है इसका। पर ब्रह्मा जी ने वो कागज की पुड़िया खोली तो उसको पूछा कि ये तो मिट्टी है। बोले हाँ। तो मिट्टी कहाँ से लाए तुम? बोले जहाँ एक ब्रह्मज्ञानी संत परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष सत्संग कर रहे थे और कुछ भक्त बैठे थे सत्संग सुन रहे थे, मैं उस जगह से ये मिट्टी लेकर आया हूँ। इससे बढ़कर अमूल्य और क्या चीज़ हो सकती है। ब्रह्मा जी ने उसको गले लगा लिया कि शाबाश है, तू सचमुच मेरे लिए अमूल्य चीज़ लेकर के आया है। जहाँ आत्मज्ञानी संत के चरण पड़े हैं और आत्मज्ञानी संत बैठकर सत्संग कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी तो मेरे लिए बहुत बहुत अमूल्य है। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरा ही
निसार है। तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार है। तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार है। दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, दुनिया के भोगों से हमको बचा ले। हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। कामना और वासना से हमको बचाना, कामना वासना से हमको बचाना। गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना। 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 मन को वश करने की नीति हमें देना। मन को वश करने की नीति हमें देना। अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। विषयों व भोगों ने हमको गिराया। विषयों और भोगों ने हमको गिराया। धोखा ही धोखा बस हमने था खाया। धोखा ही धोखा था हमने पाया। आँखों से माया का पर्दा हटा देना। 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 मन की हर भ्रांति को तुम ही मिटा देना। मन की हर भ्रांति को तू ही मिटा देना। ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तुमसे ना हो कभी भी अब जुदाई। तुमसे न हो अब कभी भी जुदाई। तेरे ही संग में है सबकी भलाई। 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 पापों का नाशक सत्संग हमें देना। पापों का नाशक सत्संग हमें देना। अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना। अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम
सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर टुकड़ा। दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, दर्श मिल पाए ऐसा भाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें